वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम ना डिटेल से यहाँ पर कुछ पहले डायग्राम्स देखते हैं। डायग्राम्स के बाद फिर हम थ्योरी की तरफ आएंगे, क्योंकि डायग्राम से ज़रा अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है ना, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें जो है एम्ब्रियो जो होता है शो कर रहा है वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच द डायफ्राम जो है डिवेलप। तो इसमें अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले आपको डिवेलपिंग रिब नज़र आ रहे हैं, किस तरह से डिवेलप हो रहे हैं। फिर आपको और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वन बाय वन। उसके बाद आपको एक और डायग्राम यहाँ पर दिखाई हुई है। इसमें आपको शो कर रहा है लोकेशन ऑफ कंजेनाइटल हर्निया। ठीक है, अब अगर डायफ्राम का कंजेनाइटली हर्निया हो रहा है तो फिर जो है डिसलोकेशन कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर जब आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया था और उसके बाद जब आप ये वाला देख रहे हैं तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको जो है ये वाला आपको एसोफेगस यहाँ पर नज़र आया था, और यहाँ पर देखें एक तो साइज़ उसका जो है चेंज हो गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया है, और दूसरा अब वैसे भी नहीं है। और जो इस तरह यहाँ पर ऐसे जो है सी शेप्ड बन रहा था, यहाँ पर आप देखें वो नहीं है। और जो यहाँ पर इस पूरे एरिया में ये वाली पोजीशन में था ये, अब यहाँ पर वो इतनी सी पोजीशन में आ गया और ये एरिया फ्री हो गए हैं। तो इस तरह करके आपको ये पूरी जो है डिसलोकेशन नज़र आ रही है। अब हम ये थियरी की फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस, इसमें जो है द डायफ्राम इज subject to the development defect that result in the herniation of the abdominal viscera into the thorax. 3 varieties of hernias are known. पहले हमारे पास आ रही थी कंजेनाइटल, और उसी को देख लेते हैं। दिस इज द कॉमनेस्ट variety of the diaphragmatic hernias include 1/2000 in newborn infants. The defect is usually unilateral. अब मैंने आपको दिखाया वो पिक्चर में भी, ज़्यादातर ये जो है यूनिलेटरल होता है and persist present as a large opening in the posterior lateral part, और जो है posterior lateral part में ये large opening के तौर पर नज़र आता है। उसके बाद जो developmental basis होती हैं इसकी वो है defective formation, यानी कि जो फ्यूजन थी वो डिफेक्टिव हुई, और इसके अलावा जो फॉर्मेशन थी वो भी डिफेक्टिव हुई। उसके बाद 80% ऑफ केसेस जो होते हैं हर्निया के वो लोकेट करते हैं लेफ़्ट साइड पे, और जो डेवलपमेंटल रीजंस होती हैं वो होती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ राइट साइड की। ये दो चीज़ें याद रखनी है। जो हमारे पास लोकेशंस होती हैं वो होती है लेफ़्ट साइड, और जो हमारे पास जो होती है डेवलपमेंटल रीजंस होती हैं वो होती हैं राइट साइड पर। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग के बारे में बात की हुई है यहाँ पर, जो हम ये पहले पढ़ चुके थे। जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल थी वो स्मॉलर है, राइट साइड ओपनिंग है, क्लोज हो रही है बिफोर द लेफ्ट वन बिकॉज द अर्लियर फॉर्मेशन हो रही है, और जो कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया है वो अलाउ कर रही है डिवेलपिंग को और प्लूरल कैविटी में। अब जो हर्निया है वो कॉमन है लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन में, और जो है और दूसरे भी स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद हमारे पास जो मैस की बात हो रही है, द मैस ऑफ द डिस्प्लेस विज़रा इज लार्ज इनफ, और जो हमारे पास विज़रास था उनका अब यहाँ पर बात आ रही है, अगर जो है मैस इंक्रीज हो जाता है तो वो जो है द मैस ऑफ द डिस्प्लेस्ड विज़रा इज लार्ज इनफ, देन जो हमारे पास हाइपोप्लास्टिक था वो अफेक्टेड साइड होगी, और जो हर्निया होगा वो करेक्ट हो सकेगा सर्जिकली जब बर्थ हो जाएगी। उसके बाद इवन कि पहले भी अगर डायग्नोज हो गया तब भी बाद में ही इसको करेक्ट किया जा सकता है, और जो हाइपोप्लास्टिक था वो होगा अफेक्टेड साइड पर। यहाँ तक हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हो गई। कोई सवाल हो तो पूछ लें। अल्लाह।